नमस्ते। आज हम यूनिट 4 द एसेस दैट मेक ट्रीज ब्लूम के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, यानी कि पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मार डाला। नेबर्स यानी कि पड़ोसी, किल यानी मारना, द डॉग यानी कि कुत्ते को, पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मार डाला। आंसर, द ग्रीडी नेबर्स किल्ड द डॉग बिकॉज इट डिड नॉट हेल्प देम फाइंड गोल्ड, यानी कि ग्रीडी नेबर्स यानी कि लालची पड़ोसियों ने कुत्ते को मार डाला क्योंकि उसने उन्हें सोना ढूंढने में मदद नहीं की। द ग्रीडी नेबर्स किल्ड द डॉग, यानी कि लालची पड़ोसियों ने कुत्ते को मार डाला क्योंकि यानी बिकॉज इट डिड नॉट हेल्प, यानी कि उसने मदद नहीं की, हेल्प यानी मदद, दैम यानी कि उन्हें, फाइंड गोल्ड, फाइंड यानी ढूंढना, गोल्ड यानी कि सोना, क्योंकि उसने उन्हें सोना ढूंढने में मदद नहीं की। इंस्टेड ऑफ अ ट्रेजर द डॉग लेड देम टू अ डेड स्टिंकिंग किटन, यानी कि इंस्टेड यानी कि के बजाय, इंस्टेंट ऑफ अ ट्रेजर यानी कि खजाने के बजाय, ट्रेजर यानी खजाना, इंस्टेंट यानी के बजाय, तो खजाने के बजाय कुत्ता उन्हें एक मरे हुए, द डॉग लेड देम टू अ डेड यानी मरे हुए बदबूदार बिल्ली के बच्चे के पास ले गया। स्टिंकिंग किटन, ये किटन यानी कि होता है कि बिल्ली का बच्चा, स्टिंकिंग किटन यानी कि बदबूदार बिल्ली के बच्चे के पास ले गया। तो क्या कह रहा है, लालची पड़ोसियों ने कुत्ते को मार डाला क्योंकि उसने उन्हें सोना ढूंढने में मदद नहीं की। खजाने के बजाय कुत्ता उन्हें एक मरे हुए बदबूदार बिल्ली के बच्चे के पास ले गया। सेकंड क्वेश्चन, मार्क द राइट आइटम, यानी कि सही विकल्प चुने। फर्स्ट, द डॉग द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, यानी कि बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी कुत्ते को प्यार करते थे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि इससे उन्हें अपने रोजाना के काम में मदद मिलती थी। हेल्प यानी कि मदद, देम इन देयर डे टू डे यानी कि रोजाना के काम, वर्क यानी काम में, तो उन्हें मदद मिलती थी। बी ऑप्शन, एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी, यानी कि जैसे कि वह उनका अपना बच्चा हो, ओन बेबी यानी कि अपना बच्चा। सी, एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि क्योंकि वे सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु थे। काइंड यानी दयालु, लिविंग बींग्स यानी कि जीवित प्राणियों के प्रति। तो सही ऑप्शन क्या आएगा, बी, क्योंकि वो क्या था, जैसे कि वह उनका अपना बच्चा हो। बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी कुत्ते को इसलिए प्यार करते थे क्योंकि उन्हें वो कैसा लगता था, अपने खुद के बच्चे जैसा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, जैसे कि वह उनका अपना बच्चा हो। सेकेंड, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, जब बूढ़ा जोड़ा अमीर हो गया तो उन्होंने, ओके, व्हेन द ओल्ड कपल यानी कि पूरा बूढ़ा जोड़ा, बिकम रिच यानी कि अमीर हो गया, रिच यानी अमीर, दे तो उन्होंने, तो 3 ऑप्शन है आपके पास। ए, गेव द डॉग बेटर फूड, कुत्ते को बेहतर खाना दिया जब वो रिच हो गए तो। बी ऑप्शन, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, यानी कि अपने लालची पड़ोसियों को दावत पर बुलाया। एंड सी ऑप्शन, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, यानी कि आराम से रहते थे और अपने गरीब पड़ोसियों के प्रति उदार थे। तो सही ऑप्शन क्या आएगा, सी, लिव्ड कंफर्टेबली यानी कि आराम से रहते थे। एंड वर जनरस टुवर्ड्स यानी कि उनके प्रति, देयर पुअर नेबर्स, पुअर यानी कि गरीब, नेबर्स यानी कि पड़ोसी, तो अपने गरीब पड़ोसियों के प्रति उदार थे। तो राइट ऑप्शन है सी। थर्ड, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टर टू मेक, यानी कि लालची जोड़े ने चक्की और ओखली उधार ली थी बनाने के लिए। ए ऑप्शन, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, यानी कि चावल की पेस्ट्री और बीन्स की चटनी। बी ऑप्शन, मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड्स, यानी कि इनाम जीतने के लिए जादुई राख। 3, अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का ढेर। तो लालची जोड़े ने चक्की और ओखली उधार ली थी क्या बनाने के लिए,
सोने का ढेर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अ पाइल ऑफ गोल्ड। ओके।